नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, अब तो पूरी दुनिया समझ गई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो जंग छेड़ी है उसके पीछे कौन था, किसके लिए उसने जंग छेड़ी है और उसका मकसद क्या था। साफ है कि ट्रंप इजराइल के कहने पर हमले पर उतारू हुए, हमले शुरू किए, इजराइल ही उन्हें जंग में खींच के लाया और अरब मुल्क उसमें फंस गए। अरब मुल्क ये जंग नहीं चाहते थे। वो बार बार कह रहे थे कि समझौता हो जाए और ओमान इसी में लगा हुआ था और समझौता के करीब भी पहुंच गई थी सारी चीज़ें। लेकिन इसी बीच में इजराइल ने खेल खेला और अयतुल्ला खामेनेई की हत्या करने का एक प्लान रच दिया और अमेरिका और ट्रंप उसमें फंस गए और वो हमले के लिए चले आए। तो ये बिल्कुल साफ है कि इस पूरी जंग में जो अरब मुल्क हैं उनकी कोई भूमिका सीधे तौर पर नहीं थी, या कम से कम वो इच्छा नहीं रखते थे कि इस तरह की कोई जंग हो। सऊदी अरब के जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनके बारे में ज़रूर ये कहा जाता है कि वो चाहते थे कि अमेरिका ईरान को पर हमले करे और हमेशा के लिए ईरान को सबक सिखाए। लेकिन मोटे तौर पर कोई भी जंग नहीं चाह रहा था। अब इस जो जंग छिड़ी उसमें भी ये बहुत साफ हो गया कि अमेरिका की प्रायोरिटी क्या थी। अमेरिका इजराइल की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा था, जबकि उसने अरब देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। वहाँ के जो सैन्य अड्डे हैं उन पर ईरान ने धड़ाधड़ हमले किए और तमाम जो 13 सैन्य अड्डे उनको तबाह भी कर दिया। बहरीन पर, कुवैत पर, दुबई पर, कतर पर, सऊदी अरब पर, इन सब देशों पर ईरान ने जमकर हमले किए और नुकसान भी पहुंचाया। लेकिन अमेरिका का ध्यान इजराइल की सुरक्षा पर रहा। उसने जो इंटरसेप्टर्स हैं उनको ट्रांसफ़र किया इजराइल में, और इससे जो अरब मुल्क थे वो दुखी भी थे, परेशान भी थे। लेकिन वो अपने मालिक से तो कुछ कह नहीं सकते। वो उनके साथ गुलामों की तरह बिहेव कर रहे थे, उनके सामने सिर झुकाकर खड़े रह रहे थे और जो कुछ भी अमेरिका कर रहा था उसका साथ दे रहे थे। बेशक उन्होंने पलटकर ईरान पर हमले नहीं किए, लेकिन अमेरिकी हमलों का विरोध भी नहीं किया। उनसे अमेरिका से ये भी नहीं कहा कि ये हमले रुकने चाहिए, समझौता होना चाहिए, शांति होनी चाहिए। और अब उसकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी, क्योंकि वो चुप रहे, उन्होंने गुलामों की तरह व्यवहार किया। तो अब अमेरिका भी उनसे गुलामों की तरह ही पेश आ रहा है, उनके मालिक बनकर पेश आ रहा है। उसने, या अमेरिका ने, या डोनाल्ड ट्रंप ने इस तरह के संकेत दे दिए हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है इसके लिए वो अरब मुल्कों से धन वसूलेगा। कहने को तो ये है कि उनका कंट्रीब्यूशन चाहिए। और ये वाइट हाउस की जो प्रेस सचिव हैं कैरोलाइन लेविट, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा अभी 2 दिन पहले ही कि राष्ट्रपति ट्रंप अरब देशों से इस बारे में बातचीत कर रहे हैं, कर रहे हैं। और वो उन्होंने इसका भी हवाला दिया कि 1990-91 की जो खाड़ी की जंग हुई थी उसमें कुवैत, सऊदी और यूएई ने अमेरिका समेत गठबंधन के ज़्यादातर खर्च वहन किए थे। लेकिन वो एक दूसरे किस्म की वार थी, इसके डिटेल में वो नहीं जा रहे हैं। उस वार में तो इराक ने कुवैत पर कब्ज़ा कर लिया था, और तब न केवल अमेरिका बल्कि जो नाटो के मुल्क हैं, एक कोएलिशन फोर्स जो बनी थी उसमें ब्रिटेन, फ्रांस वगैरह सब शामिल हुए थे, उसमें वो शामिल थे। और उस समय उस जंग का काफ़ी हद तक खर्च अरब मुल्कों ने उठाया था। यानी उस जंग में उनके अपने इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे, जबकि ईरान के साथ जो जंग चल रही है इसमें सीधे तौर पर उनका इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं था, वो नहीं चाहते थे जंग। लेकिन अब ये चर्चा छिड़ गई है और अमेरिका ने ये भी कहा जा रहा है कि एक मोटी रकम की मांग भी कर दी है। एक जो बीबीसी के पत्रकार हैं सलेम अल जहूरी, उन्होंने लीक्स का हवाला देते हुए कहा है कि अमेरिका ने उनसे कहा है, जीसीसी देशों से, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों से, कि अगर वो युद्ध जारी रखना चाहते हैं अब तो उन्हें $5 ट्रिलियन
अमेरिका को देने पड़ेंगे। और अगर वो रोकना चाहते हैं, यानी इस हालत में रोकना चाहते हैं, तब भी उन्हें 2.5 ट्रिलियन डॉलर देना पड़ेगा। अब ये रकम बहुत बड़ी होती है, बहुत विशाल रकम है, और इसको लेकर अभी तक कोई पुष्टि नहीं आई है। वाइट हाउस ने इसे कंफर्म नहीं किया है, लेकिन अगर 4-5 ट्रिलियन डॉलर की बात है तो ये बहुत बड़ी रकम है, और ये गल्फ कंट्रीज़ को ये देने में पसीने छूट जाएंगे, उनकी अर्थव्यवस्था के पैर उखड़ सकते हैं। और तो इस बारे में अभी कुछ स्पष्टता नहीं है, लेकिन ये स्पष्टता ज़रूर है कि अमेरिका इन लोगों से फिरौती की रकम वसूलेगा। ये जो शेख डम हैं, जो अरब मुल्कों के शेख हैं, बादशाह हैं, उनसे पैसा वसूलेगा। जहाँ तक 1991 की खाड़ी जंग का जो हवाला दिया है कैरोलिन लेविट ने, उसमें अमेरिका को जीसीसी देशों ने 84 अरब बिलियन डॉलर दिए थे, और इसे अमेरिका ने कहा था कि ये बर्डन शेयरिंग है। ये ट्रंप की पुरानी नीति है। उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने नाटो देशों से भी कहा है कि वो बर्डन शेयर करें, जो नाटो का खर्चा है, और 2018 में भी वो मिडिल ईस्ट के देशों से ये कह चुके हैं कि जो उन्हें सुरक्षा प्रोवाइड की जा रही है उसको वो शेयर करें। तो ये लगातार वो दबाव बना रहे हैं, और ये आप जान लीजिए कि अमेरिका के बेसेस हैं, उनका खर्च अमेरिका उनसे वसूलता है, उन्हें हथियार बेचता है, बड़ी संख्या में हथियार बेचता है। अभी हाल में ही तकरीबन 17 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका ने कतर, बहरीन, यूएई, सऊदी को बेचे हैं, और ये वो चाह रहे हैं कि जो होस्ट नेशन हैं वो अपना सपोर्ट बढ़ाएं। लेकिन यहाँ थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाने की ज़रूरत है। अमेरिका ने जब 1974 में डील की थी पेट्रो डॉलर को लेकर, तब ये कहा था कि सऊदी अरब से कहा था, और बाकी मुल्क भी उसमें शामिल हो गए थे, अरब मुल्क, कि जो भी पेट्रोलियम का कारोबार होगा वो डॉलर में होगा, और बदले में वो इन देशों को सुरक्षा मुहैया कराएंगे। उस समय भी इन देशों को लग रहा था कि ईरान बहुत आक्रामक देश है, ईरान उन पर हमले कर सकता है, और ईरान के प्रति इन अरब मुल्कों की एक तरह से वो जो शिया सुन्नी को लेकर भी है, उसकी वजह से भी, और इससे भी ज़्यादा उनके अंदर कहीं विद्रोह ना हो जाए, उससे बचने के लिए वो एक सुरक्षा अमेरिका से चाहते थे। अमेरिका को पैसे चाहिए, उसे लोकतंत्र से मतलब नहीं है, शेख शाही चले उससे कोई दिक्कत नहीं है, शेख अपने यहाँ लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन करें, मानवाधिकारों का हनन करें, उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो ये उसने डील की थी कि पेट्रोलियम का जो भी कारोबार होगा वो डॉलर में होगा, और बदले में वो उन्हें सुरक्षा मुहैया कराएगा। लेकिन ये जो एक अंडरस्टैंडिंग थी उसको लेकर फिर वो पलट रहा है, और अब सीधे तौर पर कह रहा है कि आप हमें पैसे दीजिए। अब ये जो दबाव है, इससे बच निकलना इन देशों के लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस जंग के बाद अब ईरान और भी मजबूत होकर निकलता दिख रहा है। अभी तो दिख रहा है, आने वाले समय में क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन ईरान ने एक अपर हैंड इस जंग में हासिल कर लिया है, और ये जो अरब मुल्क हैं वो भली भांति देख रहे हैं, और उन्हें ये डर सता रहा है कि ईरान मजबूत हुआ तो उन पर हावी भी होगा, और उन देशों में जहाँ पर इन अरब मुल्कों में शिया आबादी भी अच्छी खासी है, वहाँ बगावत भी हो सकती है, और उनकी तख्ता पलट भी हो सकता है। तो ये तमाम डर उन्हें परेशान कर रहे हैं, और इसलिए वो जाहिर है कि अमेरिका को ये फिरौती देने के लिए तैयार भी हो जाएंगे। ये एक अरब मुल्कों की जो आर्थिक रूप से इतने सक्षम हैं उनकी कमज़ोरी का सबूत है, और इजराइल के सामने कैसे वो बेबस हैं, कैसे वो अमेरिका के सामने बेबस हैं, ये सारी चीज़ें और भी खुलकर सामने आ गई हैं। तो अब ट्रंप जंग भी करेंगे इजराइल के लिए, लेकिन पैसा वसूलेंगे इन अरब मुल्कों से। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।